गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सिलेक्शन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का। तो रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं आज आप सीखेंगे ठीक से। देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन को मैं आर एक्शन लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, तो इसके दो मेथड होते हैं बेटा, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। चलिए, पहले हम बात करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ सीधा। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया आपके सामने, MnO4 नेगेटिव है और आपके सामने दे रखा है C2O4 2 नेगेटिव, और ये मान लीजिए जा रहा है हमारे पास एसिडिक मीडियम है। तो आपका जो है Mn जाता है हमारे पास किस में, MnO4 जाता है किस में, Mn2 प्लस में, और हमारे पास जो है ये किस में जाता है, CO2 में, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ना। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो बताइए कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना होता है आपको इसमें। सबसे पहले आप देखिए इसमें एन फैक्टर देखिए, है ना, कि हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, Mn में देखिए कितने का चेंज आया है। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन कितना है, +7, ठीक है। +7 से किस में गया है, ये +2 में, ठीक है। तो हमारे पास कितने का चेंज आया, 7 - 2 कितना आया, 5 का, ठीक है। तो 5 का चेंज है, ठीक है। ओके, ऐसे ही हमारे पास इधर देखिए दूसरा वाला हमारे पास C2O4 से किस में गया है, ये हमारे पास कार्बन किस में, इसमें +3 के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे किस में है बेटा, +4 के अंदर है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आता होगा आपको सभी को। तो ये हमारे पास कितने में गया है बेटा, हमारे पास 3 से 4 में, है ना। एक का चेंज है एक कार्बन के लिए, है ना। यहाँ पे 2 कार्बन है C2O4 में, तो हमारे पास 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज हो गया, 2 × 1, ठीक है। 2 का चेंज, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ एक का चेंज नहीं है, 2 का चेंज है बेटा, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए एक का चेंज, तो 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज, ठीक है। चलिए, अब जो भी नंबर आया, ठीक है, इस 2 से आपको जो है मल्टीप्लाई करना है किस में, MnO4 नेगेटिव एंड Mn2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे जो चेंज आया है MnO4 नेगेटिव में 5 का चेंज आया है, तो इस 5 से मल्टीप्लाई करना है आपको C2O4 2 नेगेटिव और CO2 में, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, देखिए क्या आया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 MnO4 नेगेटिव, ठीक है। और इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना था तो 5 C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, Mn2 पॉजिटिव, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना, कितना 2 से करना था, ठीक है। और हमारे पास CO2 में कितने से, 5 से, ठीक है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरीके से। 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने MnO4 नेगेटिव और Mn2 पॉजिटिव में, और मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया किसमें, C2O4 में और CO2 में, ठीक है। इतना आया, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमारे पास कार्बन को जो है हमारे पास ऑलरेडी जो कार्बन है ना। अब पहले सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करिए, है ना। नाउ बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सभी एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे Mn तो ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन को और बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें जो है यहाँ पे 10 कार्बन दिख रहा है हमारे पास, 5 C2O4, और हमारे पास दूसरे साइड में 5 कार्बन दिख रहे हैं। तो वहाँ आपको हम 2 से मल्टीप्लाई और कर लें, मतलब उसको 10 CO2 ले सकते हैं, ठीक है। अपने से आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले सभी एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आपको क्या करना है बेटा, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट। पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है आपको, ऐड H2O, ऐड H2O। जितना ऑक्सीजन चाहिए आपको, है ना, उतना ही आपको जो है H2 ऐड कर देना, जिधर साइड में भी कम है। जैसे कि आप देखिए इधर कितना है, MnO4 लेफ्ट साइड में कितना है हमारे पास, 2 चौक 8, 8 ऑक्सीजन, और 5 चौक 20, है ना, 8 और 20 28, 28 ऑक्सीजन है। दूसरी साइड में कितना है हमारे पास, 10 दूनी 20, 20 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारे पास जो है 10 जो है हमारे पास कितना, 8 ऑक्सीजन का कमी है हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो 8 जो है वहीं पर वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 वाटर हम ऐड कर देंगे, तो कितना है हमारे पास, 5 C2O4 2 नेगेटिव, है ना। और ये हमारे पास कितना हो गया, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 10 CO2
और प्लस क्या आया बेटा हमारे पास 8H2O। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे बेटा, ऐड H प्लस आयन, जिधर भी H प्लस आयन की कमी है। ठीक है, तो देखिए जरा हमारे पास कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, एक भी H नहीं है, ओके। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, 16H है, 8 दूनी 16H है ना, ओके। तो 16H है, तो हमारे पास 16H जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे H प्लस। ठीक है, ताकि जो है दोनों साइड में अब जो है H प्लस H आयन जो है वो हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया निकल के, ये ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो देखिए बेटा ये हमारे पास आ गया। अभी आप ध्यान से देखिए, आपके सामने पूरा का पूरा ये जो है कंपाउंड जो है, जो पूरा पूरा ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज वी कॉल बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पे H प्लस दिख रहा है ना इसके इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। अब आपको इसे अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो आपको सेम स्टेप, यहाँ तक तो सेम ही है। बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा OH आयन और ऐड करना होता है। जितना हमारे पास H प्लस आयन दिख रहा है हमारे पास, उतना ही OH माइनस आयन ऐड करना होता है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में। ठीक है, दोनों ही साइड में ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये है, तो मैं लिख देता हूँ 4 बेसिक मीडियम, है ना, ऐड OH माइनस आयन, है ना। और कितना OH माइनस आयन करना है, मैंने आपको बताया कितना, जितना हमारे पास H प्लस आयन है। जैसे 16 H प्लस आयन है तो 16 ही हमारे पास OH माइनस आयन और ऐड करना है, दोनों ही साइड में। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी का रिएक्शन मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास इस तरीके से है। अब देखिए 16 H प्लस आयन और 16 OH माइनस आयन, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 16 वाटर। और ये 16 वाटर से हम कैंसिल कर सकते हैं किसका, 8 वाटर। तो क्या बचा हमारे पास 16 में से, ये 8 वाटर बच गया। ठीक है, और उधर का 8 वाटर खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या बचा रिएक्शन में, 8H2O प्लस 2MnO4 नेगेटिव। ओके, और अच्छा हाँ, इधर तो अब आपने जो है 16 OH माइनस लिखा ही नहीं ना, 16 OH माइनस यहाँ भी लिखिए ना, दोनों तरफ में ऐड करना है तभी फर्क ना पड़े। चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 5C2O4 2 नेगेटिव, और ये हमारे पास आ गया 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 और प्लस 16OH माइनस। ठीक है, सो दिस इज आवर बैलेंस्ड रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, है ना। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन इन एसिड जो है बेसिक मीडियम, बैलेंस्ड रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दिस ऑल इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसमें कुछ भी बेटा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा जो है P4 है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है हमारे पास P4 है। ठीक है, P4। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लीजिए हमें इसको बैलेंस करना है, और ये जा रहा है हमारे पास किसमें, PS3 में, और H2PO2 में जा रहा है नेगेटिव में। ठीक है, इसमें बैलेंसिंग करना है हमें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास, मैं आपसे बोल रहा हूँ बैलेंस इन बेसिक मीडियम, इसको आपको बैलेंस इन बेसिक मीडियम में करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा बताइए। अब फॉस्फोरस को देखें, हमारे पास 0 से किस में जा रहा है, ये एक तो हमारे पास जा रहा है किस में, यहाँ -3 में। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है हमारे पास थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है हाइड्रोजन से, तो तीन तरफ से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो -3 में। इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ देखें इसके रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास जो है कितने का जो है वो है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है फॉस्फोरस का, +1 है। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 आप निकालेंगे तो 4 जो है में से 2 गया 2 और 1 उधर है, तो आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आप जो है ये देख रहे हैं, तो इसको ऐसे अब कैसे बैलेंस करें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, P4 को हम 2 बार लिख लेते हैं, ताकि आपको दिखे कि कौन सा फॉस्फोरस किस में गया। ठीक है, और इसको हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं,
देखिए, तो हमारे पास बेटा ये किस में गया देखो, 0 से किस में गया हमारे पास -3 में, ठीक है। और एक दूसरा हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास किस में गया, यहाँ पे 0 से किस में गया है +1 में, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारे पास नीचे कितने का चेंज, इसमें 0 से +1 में कितने का चेंज आया, यहाँ पे हमारे पास 1 का आता, एक फॉस्फोरस के लिए 4 फॉस्फोरस है तो कितना आया 4 × 1 4, ठीक है। और यहाँ पे कितने का है 0 से -3, मतलब कि कितने का चेंज 3 का 1 के लिए, और 4 है तो कितना आ गया 12 का चेंज, है ना, 4 × 3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए ये नंबर इससे डिवाइड हो सकता है तो इसको यहीं की यहीं डिवाइड कर देंगे, है ना, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं आप, इसके बाद करेंगे तो आपको जो है और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ पे, जो है इसमें P4 में, और हमारे पास किस में H2PO2 में, और इस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम किस में P4 में और PS3 में। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास निकल के 3P4 प्लस P4, इसमें तो 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, ओके। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है इसमें हमारे पास कितने का मल्टीप्लाई हुआ है अगेन, ये PS3 हमारे पास, तो PS3 में आपका कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 1 का, तो फिर हमारे पास H2PO2 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है हमारे पास जो है 3 का, ठीक है। ये आया हमारे पास, ठीक है। तो और क्या करें, हमारे पास जो है ये टोटल कितना हो गया हमारे पास फॉस्फोरस जो है यहाँ पे हमारे पास इसको जो है ये इसके हिसाब से हम 4 फॉस्फोरस और बैलेंस कर लेंगे, इसको जो है ऐसा लिख लें, देखिए 3P4 प्लस P4, और उनके रेस्पेक्ट में दोनों तरफ का हम फॉस्फोरस बैलेंस कर लेते हैं, है ना। एक हमारे पास जा रहा था किस में 4 में, तो 4PS3, ठीक है। पहला गया हमारे पास किस में, एक इसमें, ठीक है। और एक हमारे पास किस में गया, इसमें हम मल्टीप्लाई कर ले कितने से 4 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 तिया 12, है ना, H2PO2, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया मैंने 4 से मल्टीप्लाई, देखो देखो क्यों किया, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस जो है ये 4 थे, तो यहाँ पे फॉस्फोरस कितना था 1 था, ठीक है। तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे फॉस्फोरस कितने 4 थे, यहाँ पे भी फॉस्फोरस कितना था 1 था, तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना था, है ना, फॉस्फोरस को बैलेंस करना था, इस वजह से किया, ठीक है। तो ये फाइनली ऐसा आ गया, ओके। इसके बाद क्या है, मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, ये 3P4 प्लस 1P4 मतलब 4P4 लिख दें इसको, ठीक रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आया बताइए, 4PS3 प्लस 12H2PO2, है ना। अब इस पूरे में 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं पूरी रिएक्शन में, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास P4 इक्वल टू क्या आ गया PH3, है ना, प्लस 3H2PO2, ठीक है। इतना ले सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हमारे पास फॉस्फोरस बैलेंस है, अब हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, है ना। तो आपको जो है पहले बैलेंस करना है किसको, बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऐड H2, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है हमारे पास 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं, तो उतना ही 6 हमारे पास क्या कर देंगे वाटर ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या आ गया हमारे पास निकल के 3H2PO2, है ना, ये नेगेटिव था, है ना, ये नेगेटिव था, ओके। चलिए, तो और हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन का, ठीक है। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, आप जो है ऐड H+ आयन, है ना, ऐड H+ आयन, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमारे पास 6 दूनी 12, लेफ्ट हैंड साइड में 12 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने हैं 3 और 3 दूनी 6 9 हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है कितने हाइड्रोजन कमी है, 3 हाइड्रोजन जो ऐड करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड में, ओके। तो 16H2O प्लस P4 इक्वल्स टू PS3 प्लस 3H2PO2 प्लस 3H+, ओके। इतना आ गया। तो ये हमारा बैलेंसिंग हो गया किसमें, एसिडिक मीडियम के अंदर, है ना, ये हमारा एसिडिक मीडियम के अंदर है। अगर बेसिक मीडियम में जाना तो अभी एक स्टेप और आगे जाएंगे, हम लिख देते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग इन
एसिडिक मीडियम। ओके, अब इसको हमें जो है बेसिक मीडियम में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, है ना, 4 बेसिक मीडियम, हमें उतना ही OH माइनस ऐड करना पड़ेगा जितना कि हमारे पास H प्लस आयन इसमें दिख रहा है। ठीक है, क्या कहा मैंने, उतना ही OH माइनस ऐड करना पड़ेगा जितना कि H प्लस आयन उसमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास 3H प्लस आयन दिख रहा है तो 3 OH माइनस ऐड करेंगे दोनों साइड में, इधर भी 3 OH माइनस प्लस 6H2O प्लस P4 इक्वल्स टू PH3 प्लस 3H2 PO2 प्लस 3H प्लस और 3 OH माइनस ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो देखो ये बेटा मिलके क्या हो गया, 3H2O बन गया, और इस 3H2O को जो है हम यहाँ से कैंसिल करें, यहाँ पे 3H2O बचा, तो कुल मिला के क्या बचा हमारे पास, 3 OH माइनस आयन प्लस 3H2O प्लस P4 इक्वल्स टू क्या आया बेटा हमारे पास, PH3 प्लस 3H2 PO2 नेगेटिव, है ना, और तो ख़त्म हो गया, बस इतना ही बचा हमारे पास। तो दिस इज अवर रिएक्शन, है ना, विच इज़ बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम, है ना। तो ये हमारे पास बैलेंसिंग हो चुका है बेसिक मीडियम के अंदर। क्या है सभी को समझ में, ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप जो है बैलेंसिंग कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप इस तरीके से करते हैं। चलिए मैं आपको एक जो है सिंपल पहला वाला रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करके दिखाता हूँ। देखिए सेकंड मेथड हमारे पास जो था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हाफ सेल का रिएक्शन लिखना होता है इंडिविजुअली, उसके बाद आपको जो है पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखना होता है कितने का लूज और गेन हुआ है, उसके बाद फिर जो है उन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होता है, और इस तरीके से ऐड करना होता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं सेम रिएक्शन लेता हूँ, हमारे पास कौन सा रिएक्शन था अभी शुरुआत में, MnO4 नेगेटिव प्लस हमारे पास जो है C2O4 2 नेगेटिव था, और ये हमारे पास किस में गया, हमारे पास Mn2 पॉजिटिव में, और प्लस किस में गया हमारे पास CO2 में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट राइट हाफ सेल रिएक्शंस, हाफ, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए हाफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, जैसे कि हमारे पास MnO4 नेगेटिव है और ये किस में गया है बेटा हमारे पास Mn2 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो आपका जो है हाफ रिएक्शन का मतलब है, मतलब ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन लिखिए या फिर रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखिए, एक लिख लीजिए उसमें से कोई भी, फिर दूसरे में नेक्स्ट वाला लिख लीजिए। चलिए ये हमारे +7 से किस में गया बेटा, +2 के अंदर क्या है। ठीक है, तो कितने का चेंज आया हमारे पास, जो है 5 का चेंज आया, मतलब कि प्लस हमारे पास क्या ले सकते हैं, हमारे पास +5 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने। ठीक है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, तो तब जा करके इसमें गया है। ठीक है, ओके, ऐसे हमारे पास जो है दूसरा लिखिए, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हाफ जो है, सेकंड हाफ जो है, सेकंड हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या है। ठीक है, ये पहली वाले को मैं रिएक्शन 1 बोल दे रहा हूँ, दूसरा वाला हमारे पास क्या है, C2O4 2 नेगेटिव से किस में क्या है हमारे पास, CO2 में। एटम्स को पहले बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि 2 कार्बन है, तो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब देखिए बैलेंसिंग कितना हमारे पास, ये +3 से किस में जा रहा है, +4 के अंदर, है ना, और कितने का चेंज आ रहा है हमारे पास जो है ना, कितने का चेंज है, एक का चेंज है, एक के लिए 2 है क्योंकि ये कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए कितने का चेंज आएगा, 2 का, तो +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लूज किया है, तब जाकर उसमें गया है, तो दिस इज अ रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, आया समझ में। चलिए पहले वाले में 5 का चेंज आया, दूसरे वाले में 2 का, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों किया, ताकि जो है जब हम इस रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे फाइनल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं बेटा। ओके ओके, तो मैं लिख रहा हूँ नाउ ऐड, है ना, इक्वेशन, है ना, रिएक्शन 1 एंड 2। ओके, चलिए तो क्या आएगा ऐड करने के बाद, देखिए
हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन काउंट जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये 5 दूनी 10 और वो 2 पंजे 10, और बाकी ये बचा हुआ हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 2Mn O4 नेगेटिव, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखेगा, लेफ्ट वाली चीज़ें लेफ्ट में लिखेंगे, राइट वाली चीज़ें राइट में। इधर क्या दिखेगा 5C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। और इधर क्या दिखेगा Mn2 पॉजिटिव प्लस, और हमारे पास क्या दिखेगा 10CO2, ठीक है। आया समझ में, इतना देखिएगा, ठीक। इसके बाद रिमेनिंग स्टेप सेम है जो हमने अभी तक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर किए। नाउ आपको क्या करना है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, है ना, बाकी अदर आइटम्स तो बैलेंस है। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, ठीक है ना, बाय एडिंग वाटर, ठीक है। तो H2 को ऐड करते हुए आप जो है बैलेंस करिए, कितना है हमारे पास देखिए, हमारे पास कितना 2 चौक 8 और 5 चौक 20 28 है, और यहाँ पे 20, वही सेम हमारे पास 8 वाटर जो है हमारे पास जो है ऐड करना पड़ेगा आपको, किधर हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, नहीं सॉरी राइट हैंड साइड में। तो MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव, और ये हमारे पास कितना आ गया 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8H2, है ना, यहाँ पे जो हमारे पास 8 ऑक्सीजन की कमी था, ठीक है, वो पूरा हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, नाउ बैलेंस हाइड्रोजन, है ना, बाय एडिंग H प्लस, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास बैलेंसिंग करेंगे, हमारे पास H प्लस आएगा जो है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा बताइए, कितना हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में कितना H प्लस है, एक भी नहीं है, और राइट हैंड साइड में कितना है हमारे पास 8 दूनी 16 है, तो 16 H प्लस आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 5C2O4 2 नेगेटिव, ओके। तो ये हमारे पास जो है बैलेंस हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाएगा बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, है ना। बेसिक मीडियम में ले आने के लिए फिर एक स्टेप आगे जाके जितना H प्लस है उतना ही आप में OH माइनस और आयन और ऐड कर देना है, और फिर वो जो वाटर बनेगा उससे वाटर कैंसिल कर देना है लेफ्ट और राइट साइड का जितना भी है, उसके बाद जो बचेगा वो बैलेंसिंग ऑफ आपका जो है बेसिक मीडियम में होगा। तो इस तरीके से आप जो है बैलेंसिंग कर सकते हैं, चाहे किसी मेथड से करें, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये आया, और मैं आपको शुरुआत का दिखाता हूँ आपको। शुरुआत में हमारे पास जो क्या था ये सेम, है ना, ये था हमारे पास देखिए 16H प्लस 2MnO4 नेगेटिव 5C2O4, ये हमारे पास सेम ही आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, उधर साइड में भी सेम। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी रिएक्शन को जो है बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ओके, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।